नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, मार्गशीर्ष का यह माह भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। यह पूरा मास बड़ा ही पवित्र माना जाता है। इसकी महिमा स्वयं श्री भगवान कृष्ण ने गीता में बताई है। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भृत साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्षो अहम ऋतूनाम कुसुमाकर। अर्थात गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं बसंत में हूँ। अतः इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की बड़ी ही महिमा है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और वह हर संकट से बाहर निकलने में सक्षम हो जाता है। मार्गशीर्ष माह के दौरान स्नान दान का बड़ा महत्व है। विशेषकर इस महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान का बहुत महत्व है। अतः जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान करने अवश्य जाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि मार्गशीर्ष माह के समान कोई दूसरा शुभ महीना नहीं है। इसके साथ ही इस माह में सतयुग का आरंभ हुआ था, इसलिए मार्गशीर्ष माह में देवी देवता की पूजा अर्चना करने के साथ ध्यान तप आदि करने से कई गुना शुभ फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म का 9वां महीना मार्गशीर्ष माह होता है। इसे अगहन मास के नाम से भी जाना जाता है। इस माह के शुक्ल पक्ष की नव पंचमी को राम जी और सीता माता का विवाह हुआ था, जिसे विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मार्गशीर्ष माह मुझे हमेशा से सदैव प्रिय है। जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मार्गशीर्ष माह में विधान पूर्वक स्नान व ध्यान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को भी उसे समर्पित कर देता हूँ। मार्गशीर्ष में सप्तमी और अष्टमी तिथियां शून्य होती हैं और इन तिथियों में मंगल कार्य करने से वंश तथा धन का नाश होता है। इन तिथियों को कोई भी शुभ कार्य और मंगल कार्य करने से बचना चाहिए। इस महीने में नित्य नियम से भगवत गीता का पाठ जरूर करें। पूरे महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करें। ज़्यादा से ज़्यादा समय तक भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें। इस महीने से संध्या काल की उपासना अनिवार्य हो जाती है। मार्गशीर्ष के महीने में तेल की मालिश बहुत ही उत्तम होती है। अगर इस महीने में किसी पवित्र नदी में स्नान करने का अवसर मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी के पत्तों का भोग लगाकर उन्हें प्रसाद रूप में स्वयं भी ग्रहण करें। इस महीने से चिकनाई वाले खाद्य पदार्थों का सेवन शुरू कर देना चाहिए। अतः इस महीने को व्यर्थ न गवाते हुए धर्म कर्म करते रहना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष माह में अन्न का दान करना सर्वश्रेष्ठ पुण्य कर्म माना जाता है। ऐसा करने से हमारे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इसी महीने में भगवत गीता का उपदेश दिया था। अतः इस महीने में भगवत गीता का पाठ करना अति पुण्य फलदायी होता है। इस महीने में गीता का नित्य पाठ करना अति फलदायी होता है। गीता के एक श्लोक को पढ़ने से करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त होता है। आप इस महीने में 2 मंत्रों का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से आपको महापुण्य की प्राप्ति होगी। ये मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और दूसरा है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। आइए अब सुनते हैं श्री कृष्ण और कुम्हार की कथा। ये कथा उस कुम्हार की है जिसने मार्गशीर्ष माह में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके 84 लाख योनियों से मुक्ति प्राप्त की। एक बार की बात है, माता यशोदा प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गई और छड़ी रोकर लेकर उनके पीछे दौड़ने लगी।
जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने कृष्ण को देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब कुम्हार से प्रभु ने कहा, कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही हैं, कृपया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, ए कुम्हार, तूने मेरे कान्हा को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कान्हा को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें घड़े के नीचे से छिपकर सुन रहे थे। मैया जब वहाँ से चली गई तो श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो, तो ही मैं तुम्हें इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक और विनती है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, अब वह भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हुए हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम से प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। प्रभु फिर बोले, अब तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। फिर कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और ये इच्छा है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया और उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री कृष्ण के चरण धोए और चरणामृत लिया, फिर पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। प्रिय भक्तों, जरा सोचें, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़े को नहीं उठा सकते थे? लेकिन प्रेम बिना कभी इज्जत नहीं है। नटवर नंद किशोर, कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण नहीं मिल सकते। तो इसलिए भगवान की भक्ति इस महीने में आवश्यक रूप से और बड़े भक्ति भाव से करिए। श्रीमद् भागवत गीता के 4 अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब संसार में पाप और अधर्म बढ़ने लगता है, लोग गलत कार्यों में लग जाते हैं और धर्म का विनाश होने लगता है, ईश्वर और धर्म समाप्त होने लगता है, इस संसार में अधर्म को रोकने और धर्म की फिर से वृद्धि करने के लिए मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। जो इंसान पृथ्वी पर सज्जनों जैसा व्यवहार करता है, उन सभी व्यक्तियों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ और जन कल्याण के लिए धर्म स्थापना करता हूँ। भगवत गीता के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे समय में ईश्वर में विश्वास रखने वाले, अच्छे कर्म करने वाले सज्जन पुरुषों की मैं रक्षा करता हूँ और पृथ्वी पर उपलब्ध पापियों, अधर्मियों और दुष्टों को मारने के लिए हर कालखंड में, हर युग में अवतार लेता हूँ। जब जब धर्म की हानि होगी, उसकी रक्षा और धर्म के प्रति लोगों के अविश्वास को दूर करता हूँ। अपने उपदेशों के द्वारा लोगों में धर्म के प्रति विश्वास जागृत करके लोगों के हृदय और मन में धर्म के प्रति आस्था की स्थापना करता हूँ।
तो प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय नंद गोपाल। ओम नमः शिवाय। उम्मीद करती हूँ आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।